नो कंप्लेंट्स फॉर आंट में एज। आंट में आंट है पीटर पार्कर की, दादी माँ नहीं। और पुराने ज़माने की बात छोड़ दो, पीटर पार्कर उस टाइम ग्रेजुएशन कर रहा था और स्पाइडरमैन की सेकंड मूवी आते आते पीटर अपनी डिग्री भी पा लेता है। बट एमसीयू का पीटर पार्कर सिविल वॉर से एंड गेम तक हाई स्कूल में ही है और एक हाई स्कूल जाने वाले लड़के की आंट 40 से 50 साल से तो ऊपर नहीं होगी। हाँ, कॉमिक्स में आंट में की सफ़ेद बाल होते हैं, बट उसका स्पाइडरमैन ग्रेजुएट होकर जॉब कर रहा होता है और इवन शादी तक भी बात चली गई होती है। मगर एमसीयू अभी उस स्पाइडरमैन को पोर्ट्रे नहीं कर रहा। सिविल वॉर के टाइम उसकी एज सिर्फ 13 साल होती है। इतना सब क्रिएटिव फ्रीडम होने के बाद भी मार्वल आंट में की कैरेक्टर को बर्बाद कर रहा है। कैसे? वीडियो को पूरा देखो, पता चलेगा। सैम रेमी की स्पाइडरमैन में आंट में की एज करीब 70 से 80 साल होती है, मतलब आंट कम दादी माँ ज़्यादा। बट वो एक आइडोलाइज्ड वोमेन थी और पीटर पार्कर को वो कई बार इमोशनली सपोर्ट करती है। पहली मूवी तक आंट में की अहमियत उतना पता चल नहीं रहा था, पर थर्ड मूवी तक ऑडियंस उन पे ध्यान देने लगी, क्योंकि आंट में की इमोशनल स्पीच के बिना स्पाइडरमैन अधूरा लगने लगा। पूरे ट्रिलॉजी ऐसे फील होती है कि आंट में का पीटर पार्कर को छोड़ के और कोई नहीं है और पीटर को आंट में को छोड़ के और कोई नहीं है। कुछ टाइम के लिए तो एमजे भी पीटर का हाथ छोड़ दी थी, बट अपने पीटर को ऐसे टाइम में भी बचाया किसने? और कोई नहीं, अपनी आंट में का एक इमोशनल स्पीच। अमेजिंग स्पाइडरमैन की आंट में पे आए तो ये थोड़ी यंग थी पुराने ट्रिलॉजी से, बट डिफरेंस ये था कि ये कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव थी पीटर के लिए। पीटर को खोने का डर उनमें अच्छे से दिखती थी। अपनी 2002 की आंट में इमोशनल थी, बट इस आंट में जितनी नहीं। एटलीस्ट वो अपने आप को पीटर के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाने की बहुत ट्राई करती थी। बट दोनों आंट में ने पीटर पार्कर को हर बार इमोशनली सपोर्ट किया है और उससे भी ज़रूरी बात, दोनों ने पीटर के कैरेक्टर डेवलपमेंट में एक बड़ा योगदान दिया है। अब हमारे एमसीयू के आंट में पे आते हैं। ये एक्टिव है, बिंदास है, चार्मिंग है, यंग है, ब्यूटीफुल है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, लंबे लंबे काले काले बाल है और उसके ऊपर ग्लासेस भी पहनती है। और क्या चाहिए तुम्हें? वहीं तो फैंस को इतना सब आंट में से नहीं चाहिए। देखो, मार्वल में पहले से ही फीमेल अट्रैक्शन की कमी है। ब्लैक विडो, वांडा और गमोरा को छोड़ देने से कौन है मार्वल की हसीना? और इसी गिने चुने लोगों के लिस्ट में आंट में का नाम टॉप 10 में आ ही जाएगा। बट एज वाली जो प्रॉब्लम थी उसे टॉम हॉलैंड इंटरव्यू में भी एड्रेस कर चुका है। मार्वल की आंट में पीटर की आंट नहीं बल्कि एल्डर सिस्टर फिगर है और ये क्रिएटर्स का एक नया अप्रोच है आंट में को लेके, तो इसमें तो कोई कंप्लेन करने की बात होनी नहीं चाहिए। दूसरे तरफ ओवर सेक्सुअलाइजेशन पे आए तो पहली बात, पूरे 2 मूवीज़ में कहीं भी आंट में को ओवर सेक्सुअलाइज्ड की तरह पोर्ट्रे नहीं किया गया है। पूरे 3 मूवीज़ में कुछ खास ऐसे उल्टा सीधा उसे पहनाया नहीं गया है। स्वेट पैंट्स, हाई वेस्ट जीन्स एंड ए पेयर ऑफ ग्लासेस। बट ये डिनाई नहीं किया जा सकता है कि आंट में को एज ए सेक्स जोक एमसीयू में यूज किया जा रहा है। मूवी में हर एक तीसरा आदमी उस पर लाइन मार रहा होता है और अनलाइक हर यूजुअल नेचर आंट में लाइन मारने भी देती है और यही बात कैरेक्टर को बर्बाद कर रही है। बट इस कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करने का एक और बड़ा रीजन भी है। आंट में इतना ओपन अप होके भी उतना ओपन अप नहीं है। पूरे 2 स्टैंडअलोन मूवीज़ में आंट मैन ने स्टोरी में क्या ही योगदान किया है। पिछले वाले जो 2 स्पाइडरमैन मूवीज़ है, अपने एमसीयू वाले को छोड़ के, वहाँ पे एक कॉमन सीन होता है जहाँ स्पाइडरमैन थक हार के अपने जीएफ से गाली खा के पीटर पार्कर बन के घर आता है। तभी वहाँ पे उसका इमोशनल स्पीच से मोटिवेट करता और कोई नहीं, अपनी आंट में। और यही पर्टिकुलर सीन ऑडियंस को आंट में की अहमियत जताती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आंट में पीटर पार्कर के साथ बहुत ओपन अप रहती है, एक फ्रेंड की तरह। उसकी बहुत केयर करती है, इवन डांस कराना भी सिखाती है। बट कुछ टाइम में ऐसा लगता है कि आंट में पीटर पार्कर की केयर ही नहीं करती है। जब टोनी पीटर का सूट ले लेता है और पीटर डिप्रेस रहता है, तब आंट में वैसे कुछ खास कॉन्वर्सेशन नहीं करती जिससे पीटर को राहत मिले, जो कि पूरा ऑपोजिट है अपने क्लासिकल आंट में के नेचर से। भाई, उसी इंस्पायर करने वाले स्पीच से ही तो आंट में को जाना जाता है। और उसके ऊपर आंट में कैसे इतना शांत और काम रहती है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। मतलब सोचो, दुनिया में तुम्हारा एक ही सहारा है जिसके पीछे लोग बड़े बड़े बंदूक लेके घूम रहे हैं उसे मारने के लिए, और वो आज घर वापस आएगा या नहीं वो भी पता नहीं है। इतना सब जानने के बाद में तुम क्या कर रहे हो? उसके कैंपेन्स में उसकी मदद कर रहे हो। हाँ, ये क्रिएटर्स का एक नया अप्रोच है जहाँ ये बताया जा रहा है कि
आंट में जानती है कि पीटर स्ट्रांग है और वो अपना ख्याल खुद रख सकता है और अभी पीटर जो भी कर रहा है उसे वो रोक नहीं सकती। बट जो भी हो, ये क्लासिकल आंट में के नेचर से ऑपोजिट है, जिससे बहुत सारे फैंस डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। और आखिरी बात यह है कि अब अपना स्पाइडरमैन पुराना स्पाइडी नहीं रहा है जो अपने आइडेंटिटी को छुपाने में इतना स्ट्रगल करता हो, क्राइम फाइट्स के बीच में जाके अपने आंट को जाके मेडिसिन देता हो, और गर्लफ्रेंड तो पहले से ही स्पाइडरमैन का फ़ैन है। तो उसी अप्रोच से अगर देखें तो आंट में की मूवी में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती है, और यही सब बात तो है जो आंट में की कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। बट क्या पता फार फ्रॉम होम में क्या होगा, शायद इस बार हमें कुछ आंट में की स्पीच सुनने को मिल जाए। बट जो भी हो, मार्वल ने आंट में के नाम पे दिया बहुत कुछ है, तो मुझे तो कुछ कंप्लेन नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दो, अपने को मज़ा आ रहा है। एंड कीप वॉचिंग बिकॉज यू आर ए ईगर वॉचर। साइनिंग आउट, पीस। Thank you.